हेलो बच्चों, जैसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे, आज हम लोग अध्याय 2 में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 2.3 के सभी क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको जिन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को फिर से वीडियो बनाकर अच्छे से समझा सकूं। चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.4 के अब क्वेश्चनों को हल करते हैं। चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चनों को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो पहला क्वेश्चन है x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक, तो इसमें क्या दिया है, एक गुणनखंड दे दिया है। अब बोलता है कि इस बहुपद में ये जो बहुपद दिया है x³ प्लस x² प्लस x+1, इस बहुपद का क्या ये गुणनखंड है, ये हमें पता करना है। क्या करना है, पता करना है। तो गुणनखंड तभी होगा जब भाग देने पर शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तभी ये जो भाजक दिया है तो ये इसका गुणनखंड होगा। ये जो एक गुणनखंड दिया है x+1, तभी ये क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड होगा। जब इसका क्या होगा, जब हम इसमें ये बहुपद में x+1 का हम भाग देंगे, तो अगर इसका शेषफल शून्य आ जाता है, तो यह अगर शून्य आ जाता है तो क्या हो जाएगा, यह एक गुणनखंड हो जाएगा। x+1 x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दो प्रकार से हम लोग शेषफल निकालते हैं। कैसे, एक शेषफल प्रमेय विधि से, एक भाग विधि से। पर हम लोग यहाँ शेषफल प्रमेय विधि से इसको सॉल्व करेंगे। अगर उसमें 0 मान आता है, शेषफल 0 आता है, तो ये x+1 इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं हल। क्या होगा हल, माना px बराबर क्या हो जाएगा, x³ प्लस x² प्लस x+1, ये हो गया। अब हम लोग भाजक किसे माने हैं, x+1 को माने हैं। यहाँ भाजक बराबर क्या हो जाएगा, x+1। ठीक, ये भाजक हो गया। हमें किससे करना है, शेषफल प्रमेय विधि से कर लेंगे। शेषफल प्रमेय विधि से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो शेषफल प्रमेय विधि से, ठीक, शेषफल प्रमेय विधि में भाजक बराबर क्या हो जाता है, 0। तो x+1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, जब बराबर को उधर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर -1 का मान किस में रख देंगे, ये जो px दिया है उसमें मान रख देंगे। px में रखने पर, ठीक, px में रखने पर तो रख देते हैं p-1। ठीक, p x, देखो p x है तो p x की जगह में क्या रखना है, -1। तो यहाँ x की जगह में क्या रख दिया, -1।
बराबर, ठीक, बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यक्स क्यूब है तो -1 का क्यूब कर देंगे, फिर -1 का क्या कर देंगे, इस यक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ यक्स है तो -1 प्लस 1, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p-1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब है, देखिए -1 का क्यूब है तो मतलब -1 गुणे -1 गुणे -1, तो -1 का गुणा -1 से करेंगे तो +1 आ जाएगा, और जब +1 का गुणा -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 का गुणा -1 से करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ +1 है, -1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा मान, -1, फिर प्लस, अब -1 का स्क्वायर है तो माइनस, ये जब स्क्वायर सम में रहती है और माइनस अंदर लगा रहता है तो क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, तो यहाँ +1, फिर प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 +1, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये देखिए, माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, p-1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, p-1 बराबर क्या हो गया, 0, ठीक, यह p-1 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए अब यहाँ क्या हो गया, अतः x+1 बहुपद x³ प्लस x² प्लस x+1 का गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड हो गया, क्योंकि शेषफल हमारा यहाँ देखो, शेषफल हमारा यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है, ठीक। और ये हमें क्या दे दिया है, बहुपद x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, ये हमारा क्या दे दिया है, यहाँ बच्चों बहुपद दे दिया है, और हमें एक गुणनखंड क्या दिया है, x+1। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए, अगर इस गुणनखंड को इस बहुपद से हम भाग देंगे, अगर इसका मान शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसका शेषफल का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर इस बहुपद में अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो ये गुणनखंड नहीं होगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हल, माना px बराबर x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, ठीक, भाजक क्या है, भाजक बराबर क्या है, x+1, ये हमारा एक गुणनखंड जो दिया है उसे हम क्या मान लेंगे, भाजक। कौन से प्रमेय विधि से करेंगे, शेषफल प्रमेय विधि से करेंगे, इससे जल्दी होगा। शेषफल हम लोग भाग बीज से भी कर सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं, पर उसमें बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा छोटा करके शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग कर लेते हैं। छोटा करने के लिए शेषफल प्रमेय विधि का, तो ये लिखिए शेषफल प्रमेय विधि से, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स, जब शेषफल प्रमेय विधि में क्या हो जाता है, भाजक बराबर क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, x+1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, -1, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x का मान दिया है उसका बहुपद px में रखेंगे, यहाँ लिख देंगे x बराबर -1, px में बहुपद px में रखने पर
ठीक, तो यहाँ रख देंगे। रख देते हैं। p -1, देखिए p यक्स की जगह -1 रख दिए। यहाँ क्या हो जाएगा, -1 की घात 4, क्योंकि यक्स की घात 4 है, तो यहाँ क्या हो गया, यक्स की घात 4 है, तो यहाँ -1 की घात 4 प्लस -1 की घात क्यूब, क्योंकि यक्स की घात कितनी है, क्यूब है, प्लस यक्स स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का प्लस 1, यक्स की जगह में -1 रख दिए, +1 हो गया। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। p -1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 की घात 4 है, तो जब घात सम होती है तो माइनस का मान प्लस में आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1। और यहाँ देखिए घात विषम है तो क्या आ जाएगा, माइनस। देख लीजिए एक बार इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। अभी हम लोग क्यूब वाला किए थे, जैसे -1 गुणे -1 गुणे -1, तो -1 का -1 से गुणा किए तो कितना आया, +1 आ गया। अब +1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे तो यहाँ -1 फिर यहाँ क्या आ गया, -1 गुणे -1 तो +1, तो +1, फिर -1 और प्लस का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ -1 +1। ठीक, अब हम लोग -1 +1 से कट गया, -1 +1 से कट गया, तो हमारे पास कितना 1 बचा, सिर्फ 1 बस बचा। तो p -1 बराबर कितना आ गया, +1। ठीक, क्या आ गया, +1 आ गया। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है, इसलिए ये 0 के बराबर नहीं है, लिख देंगे। अतः x+1 बहुपद x की घात 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है, या लिख देंगे नहीं है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हमको, अब देखिए एक हम लोग गुणनखंड वाला निकाल लिए जिसमें गुणनखंड है, एक गुणनखंड नहीं है, तो इसमें ऐसे ही पहले का तीसरा क्वेश्चन भी है, पहले का चौथा क्वेश्चन भी है। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, पहले का तीसरा भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है आपको बच्चों, और सॉल्व करके आपको अगर उसका शेषफल 0 आता है तो वह संख्या क्या, वह बहुपद क्या हो जाएगा, x+1 बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। अगर नहीं आएगा 0 तो वह बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ये सॉल्व किए हैं, ऐसे ही पहले का तीसरा क्वेश्चन और पहले का चौथा क्वेश्चन भी वैसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है, तो आप लोग उसको भी सॉल्व करिएगा। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे मैं आगे वाली वीडियो में उन क्वेश्चनों को फिर से अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.4 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g(x) p(x) का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, इसमें भी क्या बताना है, इसमें हमें क्या दे दिया है, गुणनखंड दे दिया है और एक बहुपद दे दिया है।
जो 2x² प्लस एक्स 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और x+1 ये क्या दे दिया है, एक गुणनखंड दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग कौन सी विधि से करना है हमें, गुणनखंड प्रमेय लागू करके, यानी गुणनखंड प्रमेय विधि से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें भी अगर शेषफल क्या आ जाता है, शून्य आ जाएगा तो यह गुणनखंड होगा। अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, गुणनखंड दिया है, इसीलिए दिया है कि जब ये इस बहुपद का में शेषफल अगर 0 आ जाएगा, इसीलिए दिया है गुणनखंड ये जो दिया है अगर 0 है इसीलिए। ठीक है ना, इसलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर और आगे समझ लेंगे। चलिए हल, क्या दिया है हमें, यहाँ लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है, px बराबर कितना दिया है, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 ये दिया है। और gx क्या दिया है, यहाँ x+1 एक गुणनखंड दिया है, x+1 जो दिया। ठीक, गुणनखंड प्रमेय विधि से, गुणनखंड प्रमेय विधि से। ठीक, तो गुणनखंड प्रमेय विधि में, शेषफल प्रमेय विधि में भाजक बराबर 0 हो जाता था, पर गुणनखंड प्रमेय विधि में जो गुणनखंड दिया वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ x+1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ थोड़ी gx बराबर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, gx बराबर 0 हो जाएगा। तो x+1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, उधर साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब हम लोग ये जो x का मान दिया है उसको किस में रखेंगे, ये px बहुपद px में रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे x का मान बहुपद बहुपद मत लिखो, px में डायरेक्ट लिख दो, px में रखने पर। ठीक, रख देंगे, p x की जगह में हमें क्या रखना है, -1 रख देंगे। ठीक है, बराबर 2x³ है तो -1 का क्यूब प्लस x² है -1 का स्क्वायर -2x है तो 2 -1 कोष्टक में -1, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो p-1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा -1 गुणे -1 गुणे -1, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तीन बार -1 का गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ क्यूब लगा हुआ है, उसकी घात क्या है, 3 है। तो यहाँ -1 गुणे -1 गुणे -1, तो -1 हमें प्राप्त होगा। -1 का गुणा 2 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -2। ठीक, फिर प्लस -1 गुणे -1 तो 1। ठीक, जब -1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, -2 है और -1, तो -2 का गुणा -1 से करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ -1 ही है। ठीक, तो क्या हो गया, p-1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो -1 -2 +2 ये कैंसिल, +1 ये कैंसिल, तो ये हमारा मान क्या आ गया, 0। अतः यहाँ लिख सकते हैं ना, अतः gx
पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक, ये हमारा आंसर, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, कर लेंगे ना आप लोग। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन भी क्या बोलता है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो जी, ये जो दिया है एक गुणनखंड हमें जी एक्स, तो क्या ये पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड प्रमेय से हमें अगर गुणनखंड शेषफल इसका माने जो बहुपद दिया है उसका शेषफल अगर 0 आता है तो ये हमारा गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो ये हमारा गुणनखंड नहीं होगा। चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं और पता करते हैं। चलिए हल। ठीक, क्या दिया है लिख देंगे, दिया है पी एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक, जी एक्स कितना है, x प्लस 2, यहाँ लिख देंगे। गुणनखंड प्रमेय विधि से। ठीक, तो गुणनखंड प्रमेय विधि में शेषफल प्रमेय विधि में भाजक बराबर 0 हो जाता था, गुणनखंड प्रमेय विधि में क्या हो जाएगा, जी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, जी एक्स का मान कितना है, x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये +2 में है तो बराबर उधर साइड जाएगा तो -2 में हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या कर देंगे, x का मान पी एक्स में रखने पर ठीक, तो p -2 बराबर क्या हो जाएगा, p -2 क्यों है, क्योंकि x की जगह में हमें -2 रखना है। तो ये देखिए p -2 एक्स क्यूब, तो -2 का क्यूब प्लस 3x², तो 3 गुणे -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -2, 3x है तो 3 गुणे x की जगह में हम क्या रख दिए, -2 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा बताइए, p -2, अब ये देखिए यहाँ देखिए -2 का क्यूब है, -2 का क्यूब है, तो इसको समझ लेते हैं कैसे होगा। देखिए -2 का क्यूब है तो -2 गुणे -2 गुणे -2। ठीक, तो ये देखिए -2 और -2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -2 इन दोनों को पहले गुणा कर लेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस में हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक, 2 दूनी 4। ठीक, अब गुणा है किससे, -2 से, तो +4 और -2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, अब प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो -8, तो यहाँ लिख देंगे -8। ठीक, -2 गुणे -2, देखिए -2 गुणे -2 मतलब 2 दूनी 4, माइनस माइनस का गुणा क्या आ जाएगा, +4, तो +4 आ गया। तो 4 और फिर यहाँ 4 है, फिर 4 तिहाई 12, क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ लिख देंगे 3 गुणे 4। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 पर प्लस माइनस का गुणा होगा तो
-6, ठीक। अब +1, ठीक। अब हम लोग कर लेते हैं इसको। b -2 बराबर क्या हो जाएगा, कोष्टक में है -2 तो -8 और 4 × 12 -6 +1, ठीक है। अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। p -2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 6 14 माइनस माइनस जब रहता है संख्या माइनस माइनस में रहता है तो उस संख्या को जोड़ देते हैं और बड़ी चिन्ह में जो चिन्ह लगी रहती है इसको कर देते हैं। तो बड़ी चिन्ह में 8 है तो माइनस लगा है और प्लस 12 1 13, यहाँ क्या हो जाएगा, p -2 बराबर क्या हो जाएगा, -1, ठीक। माइनस में बड़ी संख्या में माइनस लगा है इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। क्या ये 0 के बराबर है, तो नहीं है, तो लिख देंगे 0 के बराबर नहीं है। अतः g(x) p(x) का एक गुणनखंड नहीं है, ऐसे लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, अतः g(x) p(x) का गुणनखंड नहीं है। ठीक, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हमको सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। अगर उसका मान 0 आ जाता है तो अगर 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। आप लोग करिए। अगर आप लोगों दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को करना है, अगर आप लोगों को कोई अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, जिससे हम आगे की वीडियो को बना के इसे और अच्छे से समझा सकूं। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं, 2.4 का तीसरा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें क्या लिखा है। इसमें देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। ठीक है, क्या बोला है, x - 1 एक गुणनखंड दे दिया है और हमें एक ps x दिया है जो x² प्लस x प्लस k। तो इसमें किसका मान निकालना है बच्चों, k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में बच्चों ये गुणनखंड इसका है ना। तो गुणनखंड जब इसका है तो क्या होगा, ये जो दिया है px का मान दिया है तो ये क्या हो जाएगा, px का शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। px का शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ शून्य हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। चलिए हल, ठीक। दिया है हमें, क्या दिया है, px, ठीक, ये दे दिया है। का गुणनखंड क्या है, गुणनखंड एक क्या दिया है, x - 1 है। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, px बराबर x² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड क्या है, x - 1 है। इसलिए तो गुणनखंड प्रमेय विधि में हम लोग क्या करते हैं, जो गुणनखंड दिया रहा तो उसको 0 के बराबर रखते हैं ना। यहाँ भी x - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो बराबर उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ क्या हो जाएगा, 1 जो आया मान पी एक्स का शून्यक है, पी एक्स का शून्यक है। ठीक, इसलिए पी 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये P1 बराबर 0 क्यों रखेंगे बच्चों, क्योंकि ये x-1 एक गुणनखंड फिक्स है, इसमें ये x-1 गुणनखंड है ही है, इसलिए शेषफल 0 होता है, इसलिए हम P1 बराबर क्या मान लेंगे, 0। अब तो px बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस के, ठीक, बराबर किसके, पी एक्स की जगह P1 को, बराबर ये क्या हो जाएगा, 0। तो P1 का मान रख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का, देखिए x बराबर 1 है तो x की जगह में क्या रखना है, 1 तो स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर किसके है, 0 के। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुणे 1, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 धन 1 बराबर 2, तो 2 धन के बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 2 में है तो बराबर के उधर से आ जाएगा -2। अतः अतः के का मान क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व इसको करना है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ क्या लिखा है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। ठीक है, क्या दिया है, यो x-1 जो है, ये जो पी एक्स का एक गुणनखंड है ही है। ठीक है ना, तो पी एक्स क्या मान क्या है, माने दिया क्या है क्वेश्चन में, 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। ठीक है, ये हमें दिया है। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, हल। ठीक, दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 का गुणनखंड क्या दिया है, x-1 है। ठीक, ये हमें क्या दिया है, 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 का गुणनखंड x-1 है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, जब गुणनखंड रहता है तो शेषफल हमारा मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए इसमें क्या करना है, गुणनखंड प्रमेय विधि लगाएंगे तो क्या होगा, गुणनखंड प्रमेय विधि में गुणनखंड जो दिया रहता है वो 0 के बराबर हो जाता है। जैसे शेषफल प्रमेय विधि में भाजक 0 के बराबर हो जाता था, वैसे ही गुणनखंड प्रमेय विधि में जो गुणनखंड दिया है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x-1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, क्यों हो जाएगा 1, कि माइनस में है, बराबर को इधर साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, +1 में हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 जो है पी एक्स का शून्यक है कि नहीं है, क्योंकि शून्य क्यों हो गया, क्योंकि अगर हम ये 1 का मान एक्स में रखेंगे
x-1 क्योंकि गुणनखंड है इसलिए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे इसलिए P1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब Px बराबर क्या हो जाएगा 2x² प्लस kx प्लस √2 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, क्योंकि एक ये गुणनखंड दिया है तो शेषफल हमेशा क्या होता है, अगर गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा P1 2 1 का स्क्वायर प्लस k x है, x की जगह में 1 प्लस √2 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 1 का वर्ग 1, तो 2 धन k धन √2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा k इधर साइड रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k को इधर साइड रखेंगे, क्या होगा ये √2 बराबर के उधर साइड जाएगा और 2 उधर साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा -√2 और ये -2। ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस में है। अब हम लोग क्या करेंगे के बराबर माइनस कॉमा ले लेंगे √2 प्लस 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, के का मान निकल आया। ऐसे ही हम लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ भी बच्चों के का मान ही ज्ञात करना है और निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो यहाँ पी एक्स हमें दे दिया है और हमें x-1 हमें एक गुणनखंड दिया है। ठीक है, तो गुणनखंड दिया है तो इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ भी तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, आप बुक में इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है Px बराबर kx² माइनस √2x प्लस 1 का गुणनखंड क्या हो जाएगा x-1 है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं है। ठीक, ये हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा x-1 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। क्या हो जाएगा x-1 0 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर -1 में है, बराबर के उधर साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा, इसलिए 1 Px शून्यक है। इसलिए P1 बराबर क्या हो जाएगा 0 के। अब Px बराबर क्या हो जाएगा kx² माइनस √2x प्लस 1। ठीक, किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो हमें क्या निकालना है P1। ठीक है, P1 बराबर 0 रखना है, तो यहाँ रख देंगे x की जगह में 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा P1
ये है के का मान दिया है, पी एक्स का मान दिया है, तो के यक्स की जगह में हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 यक्स है तो 1 का गुणा कर देंगे प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एक का गुणा एक से करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये देखिए मैं खसका नहीं पाया। ठीक है, एक बार और ऊपर से समझा देते हैं। इसलिए P1 बराबर क्या हो गया, 0 हम रख दिए थे। अब Px का मान, Px बराबर ये जो x क्वेश्चन में दिया है Px का के एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1, ये देखिए किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि गुणनखंड है और गुणनखंड में शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए ऐसा हम 0 के बराबर रख रहे हैं यहाँ। तो P1 का मान निकालना है, क्योंकि x बराबर 1 है, तो 1 बराबर P1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 बराबर 0 है, तो इसमें मान रख देंगे। तो k, ठीक, 1 x की जगह में हम क्या रख दिए, 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 x की जगह में हम क्या रख दिए, 1 रख दिए प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ के एक का गुणा एक से करेंगे, स्क्वायर है तो एक का गुणा एक से किए तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो के माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1। ये एक अंडर रूट 2 का गुणा 1 से किए तो अंडर रूट माइनस अंडर रूट, ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, अंडर रूट 2 हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस 1 था तो प्लस 1 उधर आया, तो के ये माइनस 1 है तो इधर साइड जाएगा तो प्लस 1 में हो गया, माइनस अंडर रूट 2 है तो बराबर को उधर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और प्लस 1 था तो बराबर के उधर साइड ले जाएंगे तो माइनस 1। ये हमारा के का मान आ गया है। ठीक है, आप लोग बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आप लोग तीसरे का चौथा क्वेश्चन आप लोग करिए। अगर आप लोगों से नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे हम इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में समझा सकें और अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, आप लोग जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे की भी वीडियो मैं बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।